नमस्कार। हाल ही में एक और राज्य से कांग्रेस की विदाई हुई है। यह राज्य है पुडुचेरी। हालांकि ये छोटा राज्य है और राजनीतिक लिहाज से इसकी सियासी अहमियत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की एक और राज्य से विदाई होने के बाद ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस गठबंधन में सरकार चला रही है या खुद वो सरकार में है, वहां पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और महाराष्ट्र से जहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार को चला रहे हैं, शिवसेना ने पुडुचेरी के इस घटनाक्रम पर रिएक्ट किया है। उसने कहा है कि क्या महाराष्ट्र में अब ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा, क्योंकि विपक्षी दल ये कहते रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत विपक्षी जो दलों की राज्य सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी कश्मकश है बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के बीच में, या महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में, उसको लेकर पहले से ही सियासी माहौल गर्म है। और अब एक ताजा संपादकीय में, ताजा एडिटोरियल में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, इस बात की आशंका जताई है कि क्या पुडुचेरी के बाद महाराष्ट्र में इस तरह की कोशिशों को शुरू किया जाएगा। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। पुडुचेरी में जैसे ही सरकार गिरी तो वहां के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इस बात को कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को लालच देकर हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर गए और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा। इसके बाद उनके जो समर्थक विधायक थे उनको बीजेपी में जगह मिलने को लेकर काफी कश्मकश अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में है। लेकिन इससे पहले हमने जैसा कर्नाटक के अंदर देखा, वहां भी कांग्रेस के अधिकतर विधायकों और जेडीएस के कुछ विधायकों ने बगावत की और वहां की भी सरकार चली गई। उससे पहले उत्तराखंड में भी इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला। और अब जब ये पुडुचेरी का ताजा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वहां चले गए हैं, और पुडुचेरी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, जिसमें तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना शामिल है, उसका यह कहना, शिवसेना का यह कहना कि क्या अब महाराष्ट्र में इस तरह की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी चाहे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे हों, वो इस बात को कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। और बार बार इस तरह की आशंकाएं इसलिए उठती हैं क्योंकि इन दोनों महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच में कश्मकश चलती रहती है। कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं को राजभवन में आते जाते देखा गया है, और कई बार बीजेपी के बड़े नेता मांग कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर जो शिवसेना का जो ताजा संपादकीय है सामना में, वो इस बात को कहता है कि जो राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाता है, और कहते हैं कि राज्यपाल एक कड़ी पत्ते की तरह हो गए हैं और इनको मनचाहा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ पहले से ही विवाद उद्धव ठाकरे सरकार का चल रहा है। बीच में इस विवाद में जब अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत की एंट्री हुई थी, तो उस समय भी खासा जो माहौल था वो गर्म हुआ था। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजियां की थी, और उन बयानबाजियों के बीच जब कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दी, तो इसे लेकर शिवसेना ने कहा था कि ये महाराष्ट्र का अपमान करने वाले, मुंबई को पीओके कहने वालों को सम्मानित करने का काम जो बीजेपी ने किया है, उससे भले ही ये दल साथ नहीं है, लेकिन इनके रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। तो ये जो सियासत महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें लगातार इस बात का सवाल उठता रहा है कि क्या महाराष्ट्र में कई विधायक अपने अपने दलों का साथ छोड़ेंगे। शिवसेना कहती है उसके विधायक उसके साथ हैं, एनसीपी ने भी अपने विधायकों को और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट किया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके ये आरोप लगता
लगता है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, जैसा हमने बीते कुछ दिनों में देखा भी है, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घरों और दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी हुई थी और संजय राउत जो बड़े चेहरे हैं शिवसेना के, उनकी पत्नी को पीएमसी बैंक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो लगातार विपक्ष का यह आरोप है कि जो बीजेपी है या जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हमको डराने की कोशिश कर रही है, लोगों को समन भेजकर, विपक्षी नेताओं को समन भेजकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और उनके कई विधायकों को इस तरह परेशान किया जा रहा है। अभी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को जिस तरह सीबीआई का समन आया और उनसे पूछताछ हुई कोयला घोटाले में, उसे लेकर भी विपक्षी नेताओं ने तमाम तरह के सियासी हमले किए। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में जैसा उस पर आरोप लगते हैं और जो उसका दावा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या इतना संख्या बल उसके पास है? वहां महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है उसमें जो ताजा हालात हैं उसमें ऐसा होना मुश्किल दिखाई देता है कि जो महाविकास आघाड़ी के तीनों दल हैं वो उनमें कहीं कोई टूट हो, क्योंकि ये तीनों ही दल इस बात को जानते हैं कि चाहे अंदरूनी राजनीतिक कश्मकश उनके भीतर बहुत ज्यादा हो, लेकिन बावजूद इसके अगर वो अलग होते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए रास्ता साफ होगा और उनको जो सियासत में हिस्सेदारी मिली है, जो भागीदारी मिली है, वो खत्म हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार अभी चल रही है महाविकास आघाड़ी की, उसके सामने जिस तरह उद्धव ठाकरे भी इस ओर कहते हैं या संजय राउत भी इस ओर कहते हैं कि सरकार के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, उसे अपना कार्यकाल पूरा करना है, काम पूरा करना है, लेकिन इस बीच जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार उसके नेताओं को निशाना बना रही है। तो ऐसे में पुडुचेरी का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को लेकर शिवसेना यह भी कहती है कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही वो बीजेपी को चेताती भी है कि ये यहाँ शिवसेना है, यहाँ कांग्रेस नहीं है। वो राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठाती है और उन्हें भाजीपाल कहती है, यानी कि जो भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं। तो महाराष्ट्र सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच में जो विवाद, बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो विवाद है, उस सब के बीच में पुडुचेरी की सरकार का गिरना और शिवसेना की ओर से यह आशंका जताना कि क्या महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता है, यहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। देखना होगा इसमें कितना दम है, क्योंकि विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं उनका यह लगातार आरोप है कि उनकी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही अपने दम पर है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जहां वो जेडीएस के साथ सरकार में थी, या पुडुचेरी में, वहां से उसकी सरकारों की विदाई हो चुकी है। तो बीते कुछ सालों में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं और अब जो ये ताजा पुडुचेरी का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद शिवसेना का तमाम तरह के सवाल खड़े करना इस बात को दिखाता है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक कश्मकश है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।